वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी शो कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज कुछ अच्छे ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, और काफी दिनों की साइडवेज मार्केट के बाद अब कुछ मूव यहाँ पे सिल्वर में स्ट्रांग निकलती नजर आ रही है। 87,000 से 88,000 से इस कमोडिटी ने एक अपसाइड लिया है, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड कंटिन्यू होते हुए ये $31 $32 की तरफ फिर से जाने की कोशिश करेगी। ये कमोडिटी सोने में सुस्ती है, धीरे धीरे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और कच्चे तेल में यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, साथ ही कॉल है यहाँ पे, पोजिशनल कॉल है। कॉपर में, जिंक में रुक के काम करना है। और देखेंगे काफी सारी कमोडिटीज में कैसे ट्रेड्स आपको लेने हैं। ट्रिगर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंतजार है मार्केट को फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच का, जिसमें वो इंडिकेशन देंगे आने वाली मीटिंग्स में यहाँ पे क्या हो सकता है। घरेलू बाजार को अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जीडीपी का एक यहाँ पे शॉक लगा है मार्केट को, और जीडीपी उम्मीद से यहाँ पे कम उभर के आई है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि कुशन अप कर रहा है अपनी जीडीपी को और इंडियन इकोनॉमी को। तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा देर ना करते हुए अब यहाँ पे शेयर करते हैं चार्ट्स को ही आपके साथ। और सबसे पहले आज देखेंगे हम यहाँ पे, अगर गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड में मैंने बोला था कि एक बार 2670 से ऊपर ये कमोडिटी जाती है तो हम अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएंगे। और जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 2710 से लेके $2720 तक का यहाँ पे हो सकता है। आप बोलेंगे कि क्या ट्रिगर्स है, क्योंकि कभी तो डाउन साइड मैं बोलती, कभी अपसाइड बोलती हूँ। मार्केट दोनों तरफ की है यहाँ पे, मैं समझ रही हूँ कंफ्यूजन, लेकिन मार्केट दोनों तरफ की है, दोनों साइड के व्यूज हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बोला भी था कि दिसंबर में मार्केट एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे 17-18 दिसंबर यहाँ पे अप्रोचिंग रहेगा, फेड की मीटिंग जो है वो नजदीक आती जाएगी, और फेड की मीटिंग जब यहाँ पे नजदीक आएगी तब आपको यहाँ पे एक रेट कट की जो उम्मीद है उसकी वजह से गोल्ड जो है एक अपसाइड दिखा सकता है। और डॉलर इंडेक्स में आप यहाँ पे एक, अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आता हुआ देख सकते हैं। ज्यादा फॉल डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल नहीं है, 105 की तरफ ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प के आने के बाद यहाँ पे काफी एग्रेसिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर को बार बार यहाँ पे एक बूस्टअप देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 105 से लेके 105 तक का एक डाउनसाइड मूव जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है डॉलर में। अब यहाँ पे अपने बाजार की बात की जाए तो अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि 76,955 के करीब है, यानी कि 77,000 मैंने एक रेजिस्टेंस बोला था। धीरे धीरे आप देखेंगे कि काफी स्लो मूव के साथ 74,800 से हम लोगों ने 77,000 का लेवल आता हुआ यहाँ पे देखा है। यानी कि 2200 की मूव जो है ये यहाँ से आ चुकी है इस लेग ऑफ रैली में। अगला आप बोलेंगे कि व्हाट नेक्स्ट में यहाँ पे है कि अगर गोल्ड अपसाइड लेता है तो 77,350 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे गोल्ड में यहाँ पे बाइंग में ही रहना है। और इंटरनेशनल मार्केट में $31 ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब है यहाँ पे सिल्वर। और नेक्स्ट अगर मूव आती है तो आपको $32.1 का जो एक लेवल है वो देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि क्विक एक मूव जो है सिल्वर में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे एक लो बना था 89,700 का, वहां से 92,300 तक का जो मूव है वो ऑलरेडी हम आता हुआ देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे 94,000 का बन सकता है। और ये टारगेट आप बोलेंगे कि क्या टाइम फ्रेम है, ये शॉर्ट टर्म है, इस हफ्ते से अगले हफ्ते हम यहाँ पे सिल्वर में ये लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो एक क्लियर बाय निकल के आ रहा है सिल्वर में। अगर फॉल आता भी है तो यहाँ पे दोबारा 91,160 के करीब फिर से एक्यूमुलेशन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कमोडिटी है, लगातार बेयरिश न्यूज के बाद भी ये कमोडिटी एक अपसाइड दिखा रही है। क्यों अपसाइड है, क्योंकि कल है 5 दिसंबर का दिन, 5 दिसंबर के दिन ओपेक प्लस की मीट है यहाँ पे। वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वो जो है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन दिसंबर से बढ़ाना चाह रहे थे वो ना बढ़ा के इसको एक्सटेंड करेंगे। एक सलामी देगा ये मार्केट क्रूड ऑयल को इस न्यूज पे, और यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है अपसाइड। और अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 5944 के करीब है, बड़ा छोटा सा अब यहाँ पे अंतर रह गया 6000 को टच करने में। और अपना अगला टारगेट आप यहाँ पे 6030 तक का रख सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि एक बाइंग का लेवल अच्छा यहाँ पे रहेगा। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने, मैंने एक कहा था आपको कि 254 मुझे एक अंदेशा लग रहा था, अगर आप 2-3 दिन पहले का वीडियो में लगातार
254 का प्राइस आपको बोलती थी, यही लेवल यहाँ पे इसने टच करा है। और इनफैक्ट ये जो लो है आज का, मैं आपको बताती हूँ, ये लो है 258 के करीब का है। तो ये मैंने ये सपोर्ट इसलिए डाला था यहाँ पे कि 253 254 के करीब आप यहाँ पे पोजीशन को बना सकते हैं। तो आज की अभी भी बना सकते हो, और इससे थोड़ा करेक्शन आए नीचे तभी भी आप यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो यहाँ से फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा कि किस लेवल पे कंफर्मेशन है कि ये बाइंग है। तो ये मैं बोलूंगी ये 267 से ऊपर ही यहाँ पे आएगा। फिलहाल फिलहाल अगर बाइंग आती भी है तो 267 के पास आके बाइंग जो है वो रुक सकती है। तो यहाँ पे डाइसी सा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जिंक में खबर आ रही है कि जिंक में इन्वेंट्री काफी ज्यादा एलएमई में बढ़ी है, खासकर सिंगापुर के वेयर हाउसेस में काफी ज्यादा बढ़ी है इन्वेंट्रीज। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे अपसाइड आएगा तो 290 के करीब मुझे लग रहा है कि एक हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं जिंक में। जिंक में मेरी तरफ से यहाँ पे बाय है, और मैं लेड में भी यहाँ पे बाइंग में रहना चाहूंगी 183.5 के लेवल के लिए। एल्यूमिनियम ने अच्छा एक अपसाइड दिखाया था, एल्यूमिनियम में 244.7 के लिए अगेन एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। लेकिन सबसे स्ट्रांग जो मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे कॉपर में है। कॉपर में अगर आप 821 के करीब यहाँ पे बाइंग करते हैं तो मेरे ख्याल से अपना पहला टारगेट आप यहाँ पे 828 का रखिए, दूसरा टारगेट यहाँ पे आपको 832 का रखना चाहिए। मुझे लग रहा है प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाइएगा 817 रुपीज का। और यहाँ पे जो बेस मेटल काउंटर है वो फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा काउंटर है एग्री काउंटर। एग्री काउंटर अभी अच्छा मूव नहीं दिखा रहा है, जीरे में लगातार यहाँ पे सेलिंग आ रही है, और ये सेलिंग यहाँ पे डीप होके आ सकता है 23,575 तक, 675 तक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आज के दिन में आपको सेलिंग में रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर बाइंग करनी भी है तो थोड़ा सा नीचे और आने दीजिए, तब यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट है वो स्टॉक यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 12,800 के करीब मैंने कहा था कि टर्मरिक यहाँ पे संभल सकती है, तो टर्मरिक में लो लगा है 13,000। 13,000 पे इसने एक बेस बनाया है। आज के दिन अगर हम बाइंग करते भी है 13,250 के करीब तो 13,600 तक का ही टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,050 का। धनिया एक बड़ी कमोडिटी है, इसमें बड़ा मूव आता हुआ दिखा था, लेकिन धनिया में मुझे लग रहा है कि अपसाइड अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। नीचे हम यहाँ पे एक लेवल आता हुआ देख सकते हैं 77.35 तक का। ये लेवल को आप ध्यान में रख के चलिए, यहाँ तक सेलिंग आ सकती है। कैस्टर में एक बाइंग है, लेकिन ये बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। आज के दिन अगर बाइंग आती भी है तो अगेन ये वाला जो कल का यहाँ पे एक लो है, या परसों सॉरी हाई है, परसों का हाई है 6500 के करीब, ये 6500 बोल रही हूँ, ये करीब करीब आपको 6540 के करीब रुक सकती है कमोडिटी। तो 30-40 रुपए तक के लिए ही बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। लेकिन एक कमोडिटी काउंटर है ग्वार। ग्वार यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड यहाँ से इसने लिया है 10,400 तक के लिए, यहाँ पे ग्वार में बाइंग आ सकती है गम में। और अगर बात की जाए ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में आप अगेन यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं तो पहला टारगेट आपको यहाँ पे रखना चाहिए 5245 का। ये सारे लेवल्स थे आज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर्स यहाँ पे देखते हैं, बहुत ध्यान से ट्रेड करना होगा। अच्छा, क्रूड में मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, क्रूड की कल इन्वेंट्री आई थी। क्रूड की एपीआई की इन्वेंट्री, जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उसने क्रूड में इन्वेंट्रीज बढ़ के आई थी। गैसोलीन की भी इन्वेंट्री बढ़ी थी। तो मैंने आपको 6,030 का जो लेवल दिया है, अगर आप बाइंग में है तो वहां पे बिल्कुल निकल जाइएगा, क्योंकि अगर वेंसडे को यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ के आती है तो एक नी जर्क रिएक्शन मार्केट में आना चाहिए यहाँ पे। और डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है थोड़ा। और कल का डेटा देखा जाए तो कल का डेटा यहाँ पे पॉवेल साहब की स्पीच है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे, इसको ध्यान में रख के ट्रेड करें। आज का ट्रेड अच्छा होगा। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड मैंने कुछ दिए हैं, यहाँ पे कॉपर है, सिल्वर है यहाँ पे, और इसके बाद आप यहाँ पे गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हैं, और साथ में ट्रेड कर सकते हैं ग्वारगम ग्वार सीड में। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे बताती रहूंगी आपको। और कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था गोल्ड पे और सिल्वर पे फिजिकल में बाइंग कैसे करते हैं, उस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा शेयर करिए, और जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।